पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग के बीच कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरें सामने आई हैं जो ममता बनर्जी के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। जी हां, एक तरफ पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। मुलाकात की ये तस्वीरें काफी ज्यादा अहम है, खास है कई मायनों में। और वहीं पर दूसरी तरफ बड़ी खबर यह है कि 19 अप्रैल को पीएम मोदी जो जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले थे, वो दौरा उन्होंने स्थगित कर दिया है। तो ये जो खबरें छन छन कर सामने आ रही हैं कि पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और वो भी ये मुलाकात तब हुई है जब पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध पर हिंसा भड़की हुई है और वहां पर लगातार बीजेपी के नेताओं से लेकर तमाम जो धर्मगुरु हैं, ज्यादातर वो मांग कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि पश्चिम बंगाल की इस स्थिति को संभालने में ममता बनर्जी नाकामयाब साबित हो रही हैं। तो ऐसे में राष्ट्रपति शासन की मांग के बीच पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राजधानी दिल्ली में मुलाकात की है। और एक और जहां देश में वक्फ एक्ट को लेकर लगातार चर्चा छिड़ी हुई है, बंगाल का मुर्शिदाबाद जो है वो हिंसा का केंद्र बना हुआ है और काफी चिंताजनक तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही है। लगातार ये खबरें चल रही हैं कि ममता बनर्जी के गढ़ पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। सवाल ये है कि क्या पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इसी सिलसिले में मुलाकात की है? क्या यही वजह है इस मुलाकात के पीछे? क्या राष्ट्रपति शासन की भेंट चढ़ जाएगी ममता बनर्जी की सत्ता? ये लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बीच में बीजेपी के कई नेताओं के बयान सामने आए जिन्होंने ये कहा कि पश्चिम बंगाल में अगला जो विधानसभा का चुनाव होगा वो राष्ट्रपति शासन में ही होगा। तो ये तस्वीरें जाहिर तौर पर ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं, वो भी तब जब ममता बनर्जी ना हिंसा को रोक पा रही हैं, ना विरोध प्रदर्शन करने वालों को रोक पा रही हैं, क्योंकि विरोध प्रदर्शन करने वालों के साथ ममता बनर्जी का समर्थन है। वो उन लोगों के बीच मीटिंग कर रही है, वक्फ कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देगी, ये बात ममता बनर्जी कर रही हैं। तो सारी बातें मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद जो है वो लगातार निकलकर सामने आ रही है। और वहीं पर एक तरफ पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि 19 अप्रैल को जो महत्वपूर्ण जम्मू कश्मीर का पीएम मोदी का दौरा था वो फिलहाल स्थगित हो चुका है, यानी अभी पीएम मोदी जम्मू कश्मीर नहीं जाएंगे। और एक और जो खबर है वो ये है कि दरअसल जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके आवास पर एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर कई जो केंद्रीय मंत्री हैं वो पहुंचे हैं। तो ये जो तमाम चीजें चल रही हैं, ये जाहिर तौर पर इशारा किस तरफ कर रही हैं, इसको लेकर सवाल बना हुआ है। क्या ममता बनर्जी के हाथों से बंगाल की सत्ता जाएगी? जिस तरीके से बंगाल में लगातार ये हिंसक प्रदर्शन का दौर जारी है, लगातार वहां पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, लगातार ये हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो क्या पश्चिम बंगाल में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगेगा? क्या ये तस्वीरें इसी बात की गवाही दे रही हैं? ये कई सवाल हैं जो कहीं ना कहीं इन तस्वीरों के सामने आने के बाद उठ रहे हैं। हालांकि मैं आपको जानकारी दे दूं कि लगातार पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं शुभेंदु अधिकारी, वो पश्चिम बंगाल की हिंसा को लेकर ममता बनर्जी पर प्रहार कर रहे हैं। लगातार गंभीर सवाल उनके जरिए उठाए जा रहे हैं और वो मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, जहां पर वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि वहां पर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक बने हुए हैं और उन्हें वोट देने से रोका जाता है। पुलिस सत्ताधारी पार्टी के कैडर की तरह काम करती है। मुक्त और पारदर्शी चुनाव के लिए अगले साल विधानसभा चुनाव राष्ट्रपति शासन के तहत कराए जाएं, ये शुभेंदु अधिकारी का बयान था। चुनाव का दौरान ईसीआई को बंगाल में प्रेसिडेंट रूल्स के अंदर चुनाव कराना चाहिए, नहीं तो यहाँ का राजीव कुमार, मनोज वर्मा
ये पुलिस नहीं है, ममता की कैडर है। हम लोग जिहादी का साथ लड़ने के लिए तैयार है। जो करना है करूंगा, न्यूटन का थर्ड लॉ है। लेकिन पुलिस को न्यूट्रल करना पड़ेगा ईसीआई के। विदाउट प्रेसिडेंट रूल बंगाल में चुनाव अच्छा तरीके से, डेमोक्रेटिक वे से, ट्रांसपेरेंसी से नहीं हो सकता। जहां हिंदू 50% से कम है, उस बूथ में ये लोग हिंदू को वोट डालने नहीं देगा। इसलिए ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन ईसीआई शुड रिकमेंड प्रेसिडेंट्स रूल इन बंगाल। जिसके बाद जो है वो जाहिर तौर पर शुभेंदु अधिकारी जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ कांटेक्ट में हैं पश्चिम बंगाल की स्थिति को लेकर। और वहीं पर उसके ठीक बाद पीएम मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से ये मुलाकात करते हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये मुलाकात क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ता छीनेगी, ये कहीं ना कहीं अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया है इस मुलाकात के बाद। वो भी तब जब राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की बात पश्चिम बंगाल में हो रही है। और इसको लेकर वहीं पर बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष भी इस हिंसा को लेकर ममता बनर्जी को घेर रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, उनसे उनकी पीड़ा, उनका दर्द जो है वो सुन रहे हैं। और क्या कुछ उन्होंने कैमरे पर कहा है, जरा सुनिए। मुर्शिदाबाद के दंगे की वजह से जो रिफ्यूजी होके मालदा के पालालपुर में, मुर्शिदाबाद में, शमशेरगंज में जहां पे दंगा हुआ था, वहां से लोग रिफ्यूजी बन के, आपको पता है कि मालदा में जाके आश्रय लिया था रिफ्यूजी कैंप में। वहां से 11 लोग, महिलाएं और पुरुष 11 लोग आज आए हैं अपनी दुख दर्द को कलकत्ता से लोगों को बोलने के लिए, पूरे पश्चिम बंगाल के लोगों को बोलने के लिए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, फिर चाहे वो लॉकेट चटर्जी हो, चाहे वो सुकांत मजूमदार हो, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, वो लगातार जो है इस हिंसा को लेकर ममता बनर्जी, उनकी सरकार, उनकी पार्टी के नेताओं पर हमलावर हैं। क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी खुलकर वक्फ कानून के विरोध में जो विरोध प्रदर्शन अलग अलग मुस्लिम संगठन के लोग वहां पर कर रहे हैं, जो अलग अलग मौलवी मौलाना वहां पर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लगातार वक्फ कानून को काला कानून बता रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि ये कानून इसलिए लाया गया है क्योंकि मुस्लिम समुदाय की संपत्ति पर सरकार कब्जा करना चाहती है, इन तमाम लोगों का समर्थन ममता बनर्जी वहां पर खुलेआम कर रही है। और ये मौलानाओं के साथ जो ममता बनर्जी ने मीटिंग की है, उसमें कहीं ना कहीं ये स्थिति साफ तौर पर नजर आई है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के जो नेता हैं वो लगातार इनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर बीजेपी की तरफ से बीजेपी के जो तमाम नेता है पश्चिम बंगाल में वो ममता बनर्जी पर हमलावर हैं। वो लगातार सवाल उठा रहे हैं कि कहां है पश्चिम बंगाल की पुलिस, कहां है पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री है, जो महिला मुख्यमंत्री है, वो महिलाओं की पीड़ा नहीं समझ पा रही हैं कि किस तरीके से वहां पर उन्हें टारगेट किया जा रहा है। तो इसको लेकर लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और इससे पहले ये अहम जो मैराथन मीटिंग्स का दौर है ये लगातार जारी है। अब इस मीटिंग्स को क्या समझा जाए, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल जो है वो उठ रहे हैं। लोग कयास लगा रहे हैं कि क्या ये समझा जाए कि पीएम मोदी की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात और जेपी नड्डा के आवास पर हुई ये महत्वपूर्ण बैठकें जो हैं वो जाहिर तौर पर ममता बनर्जी के हाथ से बंगाल की सत्ता छीनेगी, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।